वंदे भारत ट्रेन जब अंजी ब्रिज पर पहुंची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मौजूद थे। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये नजारा बड़ा अद्भुत है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन कर रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं और ये अंजी ब्रिज और इस ब्रिज का जायजा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ब्रिज अपने आप में एक कारनामा है, इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। जिस तरह से केबल के जरिए से इस ब्रिज को बनाया गया है, पहाड़ों को चीर कर इस ब्रिज को तैयार किया गया है। अब अंजी ब्रिज पर पीएम मोदी मौजूद हैं। उन्होंने अंजी ब्रिज का दौरा किया, अंजी ब्रिज का जायजा लिया और वंदे भारत ट्रेन जब अंजी ब्रिज पहुंची, इस वंदे भारत ट्रेन में पीएम मोदी भी मौजूद थे। तो आज पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक लम्हे की गवाह बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एलजी मनोज सिन्हा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला सभी इस मौके पर मौजूद थे। और ये एक तारीखी लम्हा है, ये एक ऐतिहासिक क्षण है जिसके सभी गवाह बने हैं। तो अंजी ब्रिज पर पीएम मोदी की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और आप देख सकते हैं कि किस एतमाद के साथ, किस विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 46,000 करोड़ की सौगात जम्मू कश्मीर को दी है। और इनमें सबसे बड़ा तोहफा वंदे भारत ट्रेन और इसके अलावा चेनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज की शक्ल में एक बड़ी सौगात आज जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली है। और अब कश्मीर देश के अलग अलग हिस्सों से रेल लिंक के जरिए एक तरह से जुड़ चुका है और आने वाले दिनों में अब देश के किसी भी हिस्से से ट्रेन के जरिए से आप कश्मीर पहुंच सकते हैं। वंदे भारत महज इसकी शुरुआत है, लेकिन आने वाले दिनों में पूरा देश एक तरह से रेल के जरिए अब कश्मीर से जुड़ जाएगा। यानी कश्मीर अब दूर नहीं है, दिल्ली की दूरी कम हुई है और इससे दिल की दूरी भी जो है वो आने वाले दिनों में कम होगी। तो सबसे ऊंची सौगात, सबसे बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी है। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए तोहफा नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए ये एक तोहफा है, ये तारीखी दिन है। और वंदे भारत ट्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जा सकता है जब अंजी ब्रिज पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, पूरी दुनिया ने आज इस ऐतिहासिक क्षण को देखा है, चाहे चेनाब ब्रिज हो, अंजी ब्रिज हो या वंदे भारत ट्रेन की ओपनिंग हो, पूरी दुनिया आज भारत पर नजरें टिकाए हुए है। बिल्कुल, आज इस ऐतिहासिक क्षण में, ऐतिहासिक पल में जो भी साक्षी बने हैं, वाकई ये ऐतिहासिक पल इसलिए हैं कि 150 साल पहले ये सपना देखा गया था कि कश्मीर घाटी तक जो है जम्मू से एक कनेक्टिविटी जो है रेल यातायात के माध्यम से हो, लेकिन तब वो सपना मुकम्मल नहीं हो पाया। आज जो सपना सालों से देखा था लोगों ने, वो मुकम्मल हो पाया है। और आज जो समूचा विश्व है वो भारत की शक्ति और को देख रहा है इस वक्त और समझ रहा है कि किस तरह से भारत ने पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में विकास की नई क्रांति लाई है। और आप बाहर देख सकते हैं क्योंकि पीएम मोदी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, इसका जो है इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे तमाम जो रेलवे के कर्मचारी हैं, सिक्योरिटी का अमला है, वो सब लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो इस ट्रेन में जो है सफर कर रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। IAS ऑफिसर हैं कहीं, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। भारत ने जिस तरह से अपनी शक्ति को दिखाया है और ये जो एक दमखम भारत ने दिखाया, और कहीं ना कहीं आज विश्व की निगाहें भी यहाँ जम्मू कश्मीर में लगी हुई हैं। हम हमारे साथ नेहा जलाली हैं। नेहा मैडम, कितना ऐतिहासिक पल, आज समूचे विश्व की निगाह जो है वो भारत की तरफ लगी हुई है और भारत ने जिस तरह से आप एक नई दशा और दिशा विकास को दी है, वो वाकई ही एक मिसाल है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम जो है उठाया है हमारे माननीय मोदी जी और उनकी सरकार ने। और जो सबसे बड़ी इसमें बात है वो ये है कि न सिर्फ एक टूरिज्म, एक पर्यटक के तौर पे, पर एक कनेक्टिविटी के हिसाब से और इवन एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से एक बहुत बड़ा है। क्योंकि हम देखते हैं कि रेलवेज सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स है हमारे देश में। तो ये एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा देगा और टूरिज्म, स्पेशली जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एक कदम जो उठाया गया है। कनेक्टिविटी देखें, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देखें, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से ये बहुत ही ऐतिहासिक एक हिस्टोरिक स्टेप है
जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए और पूरे भारतवर्ष के निवासियों के लिए। और जिस तरह से इंजीनियरिंग मार्वल हमने पेश किया है दुनिया के सामने, और कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तरह से जो एक परसेप्शन पाकिस्तान ने देने की कोशिश की थी उसको ध्वस्त किया है, और ये बताया है कि जम्मू कश्मीर अभी विकास में बहुत आगे निकल चुका है उनसे। जी बिल्कुल। देखिए, जो हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने जो हमारी सिक्योरिटी है, हमारी स्टेट की, हमारी देश की, उसको ललकारा है, उसको एक बहुत ही बड़ा जवाब दिया गया है क्योंकि ये एक इतना बड़ा स्टेप है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्योंकि हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी, चाहे वो कनेक्टिविटी सिर्फ आम लोगों की नहीं है, इवन जैसे ट्रूप्स की कनेक्टिविटी, तो हर तरह से ये एक बहुत ही बड़ा एक स्टेप है। और ये भी बताने की कोशिश करी गई है कि चाहे जितनी भी कोशिश की जाए इस तरह के एलिमेंट्स के द्वारा कि जिससे हमारी सिक्योरिटी को ललकारने की कोशिश करी गई है, तो ये जो है कभी भी इस तरह के जो स्टेप्स है वो कामयाब नहीं हो सकते। डेवलपमेंट हमारी जो है भारत के लिए ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी भी बनी रहेगी और इसमें कभी भी कोई कमी नहीं होगी भारत सरकार द्वारा। ट्रेड और टूरिज्म दोनों ही इसमें बूस्ट होंगे क्या? जी बिल्कुल। देखिए, जम्मू कश्मीर हम देखते हैं क्योंकि पूरा का पूरा ये हिली इलाका है। जम्मू के 10 में से तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हिली एरियाज हैं। कश्मीर के सभी एरियाज जो हैं वो हिली एरियाज हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अरसे से कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। रोड्स की बात देखें तो हर जगह रोड्स का पहुंचना भी मुश्किल था, लेकिन रोड्स की भी कनेक्टिविटी ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। नेशनल हाईवेज हैं, देखें तो जिस तरह से हम देखेंगे कि जो चिनानी सुध महादेव वाला जो ये स्ट्रेच है, यहाँ पर भी हाल ही में पिछले कुछ सालों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। पूरा जो नक्शा है एक हिसाब से जम्मू कश्मीर का वो बदल रहा है। अब जो ये वंदे भारत की जो ट्रेन है उधमपुर, बारामूला और श्रीनगर को जिस तरह से कनेक्ट करेगी, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कदम है और टूरिज्म को तो करेगी ही, जैसे कि मैंने कहा स्पिरिचुअल टूरिज्म को भी कनेक्ट करेगी। तो चाहे अब हम देखें कि कन्याकुमारी से लोग आ रहे हैं, साउथ से लोग आ रहे हैं, किसी भी पार्ट से जो लोग आ रहे हैं, ऑलरेडी वंदे भारत के नेटवर्क ने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया है जो कटरा के अंदर जो स्पिरिचुअल टूरिज्म होता है। अब यही जो टूरिज्म है वो श्रीनगर तक भी जा पाएगा, तो ये डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। आप देख सकते हैं कि वाकई ही वो बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट है, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में जो नक्शा है वो जम्मू कश्मीर का बदला है, और जिस तरह से उम्मीद लोगों ने लगाई थी कि जब 2019 में 5 अगस्त को जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तो ये कहा गया था कि अब जम्मू कश्मीर को विकास की नई दिशा दी जाएगी। वही उसी कड़ी में आप इसको देख सकते हैं कि जिस तरह से अब कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया, क्योंकि कनेक्टिविटी जब बेहतर होती है तो उसके बाद ट्रेड भी होता है, टूरिज्म भी होता है, उसके बाद कई चीजें ऐसी होती हैं जब आप बिल्कुल आसानी हो जाती है। राजन, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कारोबार में, तिजारत में बहुत आसानी होती है। और राजन, हमारे सहयोगी वंदे भारत ट्रेन में कटरा स्टेशन पर मौजूद हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचने वाले हैं। राजन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आते हैं। हमारे साथ तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सोढ़ी जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आज हम सब के लिए, तमाम भारतीयों के लिए, खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज पूरी दुनिया की निगाहें एक तरह से भारत पर टिकी होंगी। देखिए हुरेरा, मैं जैसे आपसे पहले बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि इसे सिर्फ एक रेल कनेक्टिविटी ना देखा जाए, इसे देखा जाए भारत की कमिटमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, भारत का रिजॉल्व जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि चाहे किसी तरह की भी मुश्किलें आए, चाहे किस तरह का भी जो अड़चने आए, भारत जो है वो कमिटेड है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। देखिए, ये रेलवे कनेक्टिविटी जो है, हालांकि 127 साल पहले ये सपना देखा गया था महाराजा प्रताप सिंह द्वारा, लेकिन तब अंग्रेज सरकार ने महाराजा प्रताप सिंह को लगभग 50 लाख की मदद नहीं की थी, और ये रेलवे कनेक्टिविटी जो थी लगभग 130 साल तक इसे वेट करना पड़ा। लेकिन आप देख लीजिए कि कितनी मुश्किलें आई। अलाइनमेंट की मुश्किल थी, पहाड़ जो पत्थर के बने पहाड़ थे उनमें टनल बनाने थे, अंजी खड़ जैसे इलाके में जो है पुल बनाने थे, चिनाब ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना हुआ है वो ब्रिज बनाना था। देखिए, इंजीनियरिंग मार्वल तो है, ये चीज दिखाती है कि भारत की इंजीनियरिंग जो है वो दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं है। लेकिन ये भारत की कमिटमेंट दिखाती है, चाहे किसी तरह की भी अड़चने आए, भारत ने ये जो कहा है कश्मीर भारत का मुकुट है, और उस मुकुट तक हम हर तरीके से पहुंचेंगे, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो।
देखिए, जब हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, आप देख लीजिए, 44,000 करोड़ तो हमने ट्रेन पे लगा दिया कश्मीर पहुंचाने में। मुझे नहीं लगता कि पिछले 70 साल में पाकिस्तान ने पीओके पे इतनी रकम, पूरे पीओके पे इतनी रकम लगाई होगी। तो बिल्कुल। ये फर्क है भारत का। भारत जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो पैसे नहीं गिनता, तब जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। आज देख लीजिए, पूरे विश्व ने वो लम्हे देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगे को फहरा रहे थे अंजी ब्रिज पे। आप देख लीजिए, ये एक मैसेजिंग है पूरे विश्व को बताने की, और स्पेशली हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ हमारे जो अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उन्हें मैसेज देने की कि तिरंगा जो है ये हमेशा ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा, और बिल्कुल। पूरी शान से पूरे जम्मू कश्मीर में फहराता रहेगा। जैसे मेरे सहयोगी अभी राजन वैद कह रहे थे कि 5 अगस्त 2019 को जो एक लैंडमार्क डिसीजन लिया गया था भारत सरकार द्वारा, कि जो आर्टिकल 370 था, जो जम्मू कश्मीर की विकास में अड़चन बना हुआ बैठा था। देख लीजिए, 70 साल से कोई भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थी, लेकिन एक ही डिसीजन से कि उस 370 को हटा के जम्मू कश्मीर को विकास की पटरी पे ला दिया, और आज 5 साल में जम्मू कश्मीर को पूरी कनेक्टिविटी मिल गई। देखिए, बारामूला और कुछ इलाकों में ट्रेन तो चल रही थी, लेकिन बाकी देश से वो कनेक्टिविटी नहीं थी। आज वो सपना पूरा हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे। तो देख लीजिए, ये सपना जो लगभग 125 साल पहले महाराजा प्रताप सिंह ने देखा था, जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा था और पूरे भारत ने देखा था, आज वो सपना जो है वो पूरा हो रहा है। और इसका इंतजार देखिए, हम जब छोटे थे हम भी सुनते थे कि ट्रेन कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर की बन जाएगी, लेकिन उस सपने को साकार करने का जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को यह बता दिया कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का मुकुट ऐसे ही नहीं है। भारत का उस मुकुट को सजाने के लिए, उस मुकुट को हमेशा से कनेक्टिव रखने के लिए हम जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विजुअल्स हम बार बार दिखा रहे हैं तिरंगा फहराते हुए, ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी एक पैगाम है कि तिरंगा जम्मू कश्मीर में हमेशा ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा लहराता रहेगा। पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमले हुए, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। लोगों ने देखा किस तरह पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो एक कयास ये लगाया जा रहा था कि इन पाकिस्तान की जो गीदड़ धमकियां हैं उससे भारत कहीं ना कहीं बैकफुट पे चला जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री एक मैसेज दे रहे हैं पूरे विश्व को कि टेररिज्म से भारत नहीं डरता और हम टेररिज्म को क्रश करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इस बात का प्रमाण है कि हम पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनके लिए, उनकी सहूलियत के लिए, उनकी कनेक्टिविटी के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाहे जैसे वो एक प्रोवर्बल सेइंग है कि पहाड़ का सीना चीर के भी हम कश्मीर को भारत के अलग अलग राज्यों से कनेक्ट कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जब वंदे भारत कश्मीर पहुंचेगी, बारामूला पहुंचेगी, श्रीनगर पहुंचेगी, तो लोगों को यह एहसास होगा कि हम भारत के मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े हुए हैं, हम भारत की जो डेवलपमेंट बैंड वैगन है हम उसका हिस्सा हैं। हम किसी भी स्तर से जो हमारे देश के अलग अलग राज्य हैं उनसे अलग नहीं हैं, हम उनका हिस्सा हैं, हम उनके साथ हैं। और आज ट्रेन शुरू हो रही है, आने वाले कुछ सालों में जम्मू में, कश्मीर में मेट्रो शुरू हो जाएगी। तो ये जो डेवलपमेंटल पुश है, लोगों की सहूलियत है, उसमें 4 गुना, कई गुना इजाफा हो जाएगा। जी हुरेरा। हाँ बिल्कुल तेजेंद्र जी, बहुत सही आपने कहा कि जो विश्वास और एतमाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर था, तिरंगा जिस तरह से हाथों में लहरा रहा था, तो ऐसे में ये भारत की आन बान शान, तिरंगे की आन बान शान पूरी दुनिया ने एक तरह से देखी है। मैं राजन आपके पास आना चाहूंगा। राजन, अंजी ब्रिज से प्रधानमंत्री अब कटरा के लिए निकलें, कितना समय लगेगा, और इसके अलावा कटरा स्टेशन पर किस तरह का उत्साह है जहां अब प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं?
बिल्कुल, मैं सबसे पहले अपने वीडियो को कहूंगा कि इस वक्त रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे सब स्कूली बच्चे और लोग जो है वो पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी भी किसी भी वक्त यहां पे पहुंच के इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा देंगे। सामने आप देखेंगे, अगर मेरी वीडियो दिखा पाएंगे यहां से ट्रेन से, कि एक स्क्रीन लगाया हुआ है और वहां से जब पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे तो वहां से आपको दिखाई देगा। और ट्राई कलर जो झंडे जो हैं देश के, वो बच्चों ने अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। उत्साह है, जोश है और आज हर कोई जो है काफी जोश में भी, और एक तरह से एक प्राउड फीलिंग जो है अपने मन में, ये एक लाजमी सी बात है, हर किसी के मन में होगी कि जिस तरह से ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। ये आसान नहीं था कि कश्मीर तक ट्रेन को लेकर जाना जम्मू से, लेकिन सब चैलेंजेस को कहीं ना कहीं उसके साथ साथ आतंकवाद था जम्मू कश्मीर में, और सबकी परवाह ना किए बिना जिस तरह से आज ये ट्रेन फाइनली कश्मीर घाटी पहुंचेगी, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से हर कोई अपने मन में सोचेगा कि वाकई ही जो हमारा जो भारत है, जो उसके इंजीनियर हैं वो इतने सक्षम हैं जिनका लोहा आज समूचा जो देश ही नहीं बल्कि विश्व मानता है कि वाकई ही आईफल टावर से ज्यादा ऊंचा जो है जो चेनाब ब्रिज बनाया गया है। ये अपने आप में ही दिखाता है कि किस तरह से हमारे जो इंजीनियरिंग जो विंग है, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, वो कितना उनमें सक्षम है। वो हर कोई टास्क जो उनको दिया जाता है उसको मुकम्मल करने में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो जिस तरह से हमें ये भी बताया गया कि जो चेनाब ब्रिज बनाया गया उस वक्त काफी मुश्किलें जो यहाँ पे लेबर थी, इंजीनियर्स थे, उनको आए, क्योंकि हवा का जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा तेज होता था। लेकिन आप ये देखिए कि एक सिंगल कैजुअलिटी नहीं हुई और बिल्कुल किसी का नुकसान नहीं हुआ। उस सब को देखते हुए इस चेनाब ब्रिज को बनाया गया, जिसमें जो हवा का जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो अपने आप में कई चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है इस चेनाब ब्रिज को बनाया गया। उसके साथ साथ जिस तरह की टनल्स बनाएगी, 36 ऐसी टनल्स हैं जो रास्ते में आएंगी, तो यानी कि जो आपका मैक्सिमम जो टाइम है इस जर्नी में वो टनल्स के बीच में होगा। और उसके साथ साथ जो कम से कम 943 जो बताई गई हैं कि जो ब्रिजेस आएंगे बीच में, तो आप देख सकते हैं कि ये आसान काम नहीं था, हालांकि सालों लगे, लेकिन अब जो ये सपना मुकम्मल हुआ है ये कहीं ना कहीं समूचे विश्व को एक मैसेज देगा कि भारत जो सपने देखता है उसको पूरे करने का दमखम भी रखता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है यहाँ पे गहमा गहमी बढ़ गई है, क्योंकि ये अब सामने आया है कि शायद पीएम मोदी अब किसी भी पल यहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि बाहर हमने देखा है कि जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, उनमें काफी उत्साह है और जिस तरह से वो झंडे हिला रहे हैं, फहरा रहे हैं, तो उससे लगता है कि कहीं न कहीं वो भी उत्सुक हैं पीएम मोदी को देखने के लिए। और पीएम मोदी किसी भी वक्त यहाँ पे पहुंच के हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद ये ट्रेन यहाँ से चल पड़ेगी। बिल्कुल राजन, जिस ट्रेन में आप मौजूद हैं, जिस वंदे भारत ट्रेन में आप मौजूद हैं, इसी ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और इसे कटरा स्टेशन से रवाना करेंगे। लोगों में कितना उत्साह है? स्कूली बच्चों को हमने देखा कि बड़ी तादाद में बच्चे पहुंचे हुए हैं, तिरंगा इनके हाथों में है। जो लोग कटरा से और अब कश्मीर डायरेक्ट ट्रेन लिंक के जरिए से पहुंच सकते हैं, तो लोगों में कितना उत्साह है, किस तरह का माहौल है? जी देखिए, हमने जब बच्चों से बात की, बच्चों ने 2-3 चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग कही। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो पड़ चुकी हैं स्कूलों में, और ये उनके लिए मौका है। अपने पेरेंट्स को वो कहेंगे कि इस दफा हम कश्मीर घाटी घूमना चाहते हैं, वहां बहुत ही सुंदर जगहें हैं और एक एक्सपीरियंस जो रोमांचित करने वाला एक। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अद्भुत तस्वीरें हैं। और आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कुछ देर पहले चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है और चेनाब ब्रिज पर पूरे विश्वास के साथ प्रधानमंत्री तिरंगे के साथ नजर आए। हाथों में तिरंगा लहराता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में। और ये चेनाब ब्रिज का जिस वक्त उद्घाटन किया था उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन में भी नजर आए और इस तरह से एक तारीखी दिन और ऐतिहासिक लम्हा है ये पूरे देश के लिए और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर के लिए। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उद्घाटन कर रहे हैं, हरी झंडी वंदे भारत ट्रेन को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, कटरा से तस्वीर है
वंदे भारत ट्रेन को और श्रीनगर, दो तस्वीरें जहां पर वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को, एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है और वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी है रफ्तार, पूरी रफ्तार के साथ, और तरक्की की दरअसल ये रफ्तार है और जन्नत, जमीन की जन्नत की मन्नत एक तरह से आज पूरी हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है